आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका आज की दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिल्ली हवाई अड्डे पर चोरी। दिल्ली हवाई अड्डे के 2 कर्मचारियों को एक यात्री के बैग से 2500 अमेरिकी डॉलर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड DIAL के खोया पाया विभाग के जूनियर मैनेजर गौरव कुमार 38 और ऑपरेटर प्रकाश चंद 59 के रूप में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गत 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कमर कस रहा है और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान MDNIY ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भव्य योग महोत्सव 2025 की मेजबानी की। इस आयोजन ने 21 जून को वैश्विक उत्सव के लिए 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित किया। योग महोत्सव 2025 में देश भर से जाने माने योग गुरुओं, स्वास्थ्य पेशेवरों और योग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, योग विद्या गुरुकुल के प्रमुख विश्वास मांडलिक और पद्म विभूषण से सम्मानित सांसद डी वीरेंद्र हेगड़े भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आग। गुरुग्राम के सबसे मशहूर मनोरंजन स्थलों में से एक किंगडम ऑफ ड्रीम्स में गुरुवार सुबह सेक्टर 29 में भीषण आग लग गई, जिससे दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही संपत्ति का कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि बकाया भुगतान न किए जाने के कारण करीब 3 साल पहले इस इमारत को सील कर दिया गया था। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सुबह 6:50 बजे आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अधिकांश संरचना जलकर राख हो चुकी थी। शहर के क्षितिज पर घना काला धुआं फैल गया तथा 10 से अधिक अग्निशमन गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। आग पर काबू पाने में उन्हें 3 घंटे लगे। दत्ता पावर इंफ्रा ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SJVN लिमिटेड के साथ उसकी 70 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे कंपनी की विंड एक पहल को बल मिलेगा, जिसका लक्ष्य 600 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। दिल्ली में हत्या। नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक 42 वर्षीय महिला और उसकी 2 बेटियों 5 और 18 वर्ष के उनके एक बेडरूम वाले फ्लैट में मृत पाए जाने के 24 घंटे बाद भी मामले का विवरण अस्पष्ट बना हुआ है। अब तक के साक्ष्यों से पता चलता है कि आर्थिक तंगी के कारण महिला ने अपनी और अपनी बेटियों की उनकी सहमति से या बिना सहमति के हत्या कर दी। बकाया किराया, नौकरी छूटना, लिव इन पार्टनर की हत्या। आर्थिक तंगी के चलते दिल्ली की महिला ने पहले बेटियों की हत्या की, फिर खुद की भी हत्या कर ली। NDMC संपत्ति कर। NDMC सप्ताहांत पर भी संपत्ति कर संग्रह कार्यालय खोलेगी। नागरिक एजेंसी। NDMC अपने अधिकार क्षेत्र में लगभग 15,600 संपत्तियों की देखरेख करती है, जिनमें लगभग 1,600 सरकारी और लगभग 14,000 निजी संपत्तियां शामिल हैं। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि कर संग्रह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के संपत्ति कर संग्रह काउंटर और कर कार्यालय मार्च में शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे। फैक्ट चेक यूनिट। गलत सूचना के लिए कोई सुरक्षा नहीं, सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट की याचिका में कहा। ओखला में आग। दिल्ली के ओखला फेज 1 में गुरुवार को एक गोदाम में आग लग गई। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर 2:48 बजे बालाजी धर्म कांटा के पास आग लगने की सूचना मिली और 24 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अधिकारी ने बताया, अग्निशमन दल कई पानी की गाड़ियां लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग आसपास की इमारतों तक नहीं फैल सकी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुड़गांव सड़क दुर्घटना। गुड़गांव। बुधवार को फर्रुख नगर में KMP एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रक से एक ट्रक के टकरा जाने से 50 वर्षीय एक ट्रक चालक की मौत हो गई तथा उसका सह चालक घायल हो गया। मृतक पंजाब के लुधियाना जिले के मधुपुर गांव के गुरप्रीत सिंह अपने सह चालक हरपेंद्र पाल सिंह 34 के साथ छत्तीसगढ़ जा रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। हरपेंद्र ने बताया, हम ट्रक में मशीन के पुर्जे भरकर छत्तीसगढ़ पहुंचाने जा रहे थे। जब हम KMP एक्सप्रेसवे पर पटौदी रोड क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो सुबह करीब 6:30 बजे हमारा ट्रक एक खड़ी ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में हम दोनों को चोटें आईं। गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने होली के त्योहार के दौरान कानून और व्यवस्था के साथ साथ यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में 62 अतिरिक्त चौकियां स्थापित की हैं। कुल 72 पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन ARV और 135 पुलिस राइडर्स टीमें तैनात रहेंगी। PM मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। देश भर में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो चुकी है और इस अवसर को सौहार्द और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों के जीवन में खुशियों और खुशियों की कामना की। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा, मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क के पास सदर बाजार में होलिका दहन के दौरान महिलाएं अनुष्ठान करती हुई। दिल्ली मौसम। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस 88 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर आंशिक बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है।
आर्द्रता का स्तर मध्यम रहेगा, जिससे गर्मी महसूस हो सकती है। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।